महाराज जी। गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले ना साचा जी। कबीर साहब की वाणी है जी। तो कैसे पक्का हमें हो जाए कि अब साचा मिल गया, इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं है? जब महाराज जी पेट भर जाता है तो किसी पड़ोसी से वो जानकारी नहीं की जाती। पड़ोसी से जानकारी नहीं कि भैया जब पेट भर जाए तो आप हमें थोड़ी सूचना दे देना कि आपका पेट भर गया। कभी ऐसा हुआ है? ये स्वांता सुखा है। जिस दिन ऐसी बात आ जाएगी उस दिन आपके हृदय की सब बातें खत्म हो जाएंगे। हो जाएगा कि जिसकी मैं खोज कर रहा था मिल गया, जिसकी मैं खोज कर रहा था अब मिल गया। अब नहीं, अब नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कोई खोज, मेरी खोज समाप्त हो गई। वो आपका हृदय कहेगा, वो आपके हृदय में आएगा, वो किसी के बाहरी प्रमाण से प्रमाणित नहीं होगा। जब हमारा हृदय स्वीकार करेगा तब हमारी वो स्थिति आ जाएगी कि अब पायो परम विश्राम राम समान प्रभु ना, अब कृत्य कृत्य भयो में, ऐसी स्थिति। वो कबीरदास जी तो कह रहे 10-5 और दत्तात्रेय जी महाराज तो 24 नहीं। गुरुदेव एक ही हैं, वो 24 नहीं 24,000 मुखों से बोल सकते हैं। हमको पहचानना है गुरुवाणी को। गुरुदेव एक ही। हम बार बार प्रार्थना करते हैं, गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। और गुरुदेव सच्चिदानंद है, वो एक ढांचे के अंदर नहीं, वो समस्त ढांचों के अंदर है। हमें गुरुवाणी पहचानी। जो कबीरदास जी कह रहे 10-5, तो 10-5 का मतलब किसी व्यक्तित्व से नहीं है। नहीं, अधकचरे गुरु बन जाते बीच में। हम अधकचरे हम होते, गुरु कभी अधकचरा होता ही नहीं। बात हमारी तो मानने की बात है। अधकचरे हम होते हैं और हम गुरु को अधकचरा कह देते। बात समझना महाराज जी, आपने हमसे कहा राम जपो और केवल राम 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 जपते रहे, अगर ब्रह्म प्राप्ति न हो जाए तो हमें बता दो। कोई भी गुरु हमें यह बता दो कि राम कृष्ण हरि नाम जपो, गुणगान के सिवा और कुछ बोला, चाहे वो जितना पाखंड करता हो। हम आपसे कह रहे हैं, आप अगर उनके वचन मान करके एकांत में जप करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि चाहे जितना पाखंड कोई करे, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो तुम्हारा मंगल कर देंगे। उन्हीं के मंगल भवन के नाम का जब हम श्रवण करते हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज की वाणी से। एक बंगाली भगत सीधा साधा देवी जी की उपासना के लिए एक गया देवी उपासक के पास, वो शराब पिए थे। कुछ ऐसे होते हैं जो मांस खाना शराब पीना, वो बेचारा जानता नहीं था, उनका नाम सुना था और भेंट रखे हो, कहा गुरुजी हमको मंत्र दे दो। तो लड़खड़ाते हुए अशुद्ध देवी का मंत्र दिया, काली का। शराब पिए हुए अशुद्ध मंत्र, और वो सीधा आदमी वही जो मंत्र दिया लेके एकांत चला गया। 1 वर्ष रोज गुरुजी की दंडवत करता और मंत्र जपता। तो काली जी एक दिन प्रकट हुई और कहा बेटा तुम्हारा गुरु पाखंडी है। माता जी ने कहा, तो उनका मैया देखो, पहली बात तो ये कि हमारे गुरु की निंदा हमारे कानों में नहीं जानी चाहिए। मां तो भगवती है। तो उन्होंने कहा इसलिए कर जब तुम्हें गुरु मंत्र दिया था तब भी शराब पिए था और रोज शराब पीता है वो। बोले मां हम गुरु के गुण और दोषों पर चिंतन नहीं करते, हम गुरु तत्व पर, हमारे गुरुदेव हैं, आप ऐसी बात ना करें। बोले बेटा मंत्र शुद्ध है। बोले मां ये भी बात नहीं मानेंगे, अगर मंत्र शुद्ध होता तो 1 साल में कैसे आ गई आप कैसे आ गई? उनकी गुरु निष्ठा देखकर पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, माता जी ने कहा आज से मैं इसी अशुद्ध मंत्र से ही सिद्ध होंगी। भद्रकाली जी का मुझे लगता है कि हमारी भावना का परिष्कार करने की जरूरत है, गुरु तत्व का परिष्कार करने की जरूरत नहीं। वो है, वो पक्का है। हम आपको सच्ची कहते हैं। हम कल भी यही उदाहरण दिया था कि एक शराबी हमको उपदेश दिया और जीवन भर मुझे वो याद रहा कि साधु को कभी टूटना नहीं चाहिए। वो संगमरमर की मूर्ति को दिखा के कह रहा था साधु को टूटना नहीं चाहिए। तो हमने प्रणाम किया था और आजीवन उस बात को याद रखा कि टूटना नहीं, ना किसी प्रलोभन में, ना किसी भय में, अपने लक्ष्य पे चलना है। हमारे गुरु वहां से बोल रहे थे। बाहरी रूप, बाहरी आकार, बाहरी लीला, तो आपको बताएं शुद्ध सोने का आभूषण बन ही नहीं सकता, मिलावट होगी। तो जितने शरीर हैं मिलावट से बने, ध्यान रखना। ये सच्चिदानंद बपू नहीं है। और मिलावट में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर ढूंढे जाएंगे ना तो 90 गुण होंगे तो 10 दोष होंगे, चाहे जहां देख लेना। क्योंकि इसकी मिलावट की रचना हुई। वो निर्दोष है जो बोध प्राप्त हुए है, लेकिन उसकी चेष्टाओं में अगर ढूंढोगे
तो ब्रह्म प्राप्त महात्मा की विचेष्टाओं में तुम्हें देखें, क्योंकि हम खूब घूमे हुए हैं गंगा किनारे, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन किए हैं। आज ही सत्संग में बोला, स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी दिगंबर रहते थे, जटाजूट, गंगा किनारे, बिल्कुल प्रकृति का सीधा बार। और जो वो लगाते हैं ना फलों की बारी, वो जब आते तो कहते सुनो थोड़ी खैली दे दे। वो कहता है अरे स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, और खड़े हो जाते, 10-20 कदम 100 कदम पीछे चलते, शरीर में तन नहीं। धर्म सम्राट करपात्री जी जैसे महापुरुष साष्टांग दंडवत करते हैं, स्थिति ब्रह्माकार। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनकी सेवा में आते थे। ये लीला कैसे पहचानोगे? ये शरीर बना ही गुण दोष से युक्त है। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे कोई गृहस्थी के लोग जाते और उनकी बहू बेटे, बच्चा हाँ स्वामी जी कढ़ी बना लेती है, बहुत दिन से नहीं खाया। अब बताओ कोई समझेगा कि रसास्वादन रसेंद्री का तो छूटा नहीं, ब्रह्म प्राप्त कर, और शरीर की शुद्धि नहीं रहती। हम खुद देखा ऐसे महापुरुष। बाहरी ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के जो आचार हैं उनको देखकर उनकी स्थिति नहीं जानी जा सकती। जैसे सुखदेव जी आ रहे थे तो कितने पीछे लगे थे, कोई ईंट मार रहा था, कोई कुछ, और जब ब्रह्म ऋषियों ले तो उनको लगा यार कोई महात्मा है, नहीं तो नंग दड़ंग 16 वर्ष की अवस्था ब्रह्म आनंद में डूबे हुए। तो जो यह है कि 10-20 गुरु का तात्पर्य है कि हमको जब तक बोध ना हो तब तक हमें बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। हमारे गुरुदेव हमें बढ़ाते रहते हैं। तो ये बात है कि हमें रुकना नहीं है, लक्ष्य तक हमें पहुंचना है।